तो आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है भक्ति काल की कविता की गहराइयों में। और हमारे पास स्रोत के तौर पर है कवि रसखान का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा। हाँ, जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना जरूर होगा, लेकिन आज शायद उसकी परतों को खोलेंगे। बिल्कुल, वही आज का मिशन है। तो चलिए पहले उस दोहे को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दोहा है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने गलत दोहा पढ़ दिया। हाँ, ये भी रसखान का ही है, लेकिन शायद हमारे स्रोत में। हाँ, है तो उन्हीं का, पर जो हमारे आज के डीप डाइव का स्रोत है, मैं एक सेकंड देख ही लेती हूँ। हाँ, ये रहा। धूरी भरे अति सुंदर तन को, तजी आवत बांसुरी धुनी गावें, रसखान मनोहर ब्रज सुंदर, छवि देखत कुंचित कुरुले पावें। अब देखिए, हम सब इस छवि से परिचित तो हैं, पर पहली चीज जो यहाँ चौंकाती है वो है धूल। हाँ, सुंदरता के वर्णन में धूल का क्या काम? यही तो मतलब इस दोहे की सबसे कमाल की बात है। धूरी भरे सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। अच्छा। भक्ति आंदोलन ने, खासकर कृष्ण भक्ति ने, ईश्वर को मंदिरों से बाहर निकाला। हाँ, आम लोगों के बीच ले आए। बिल्कुल। कृष्ण यहाँ कोई आलीशान देवता नहीं, बल्कि गांव के एक चंचल प्यारे बच्चे हैं जो धूल में खेलते हैं, सन जाते हैं। तो रसखान का ये वर्णन ईश्वर के उस रूप को एक तरह से ग्लोरीफाई करता है जो सहज है और जो हमारे जैसा है। हाँ, हमारे जैसा है, सुलभ है। यह उस पारंपरिक सजे सवरे सौंदर्य की धारणा को चुनौती देता है। ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम ये याद करते हैं कि रसखान एक मुस्लिम कवि एक हिंदू देवता के बारे में लिख रहे हैं। सही बात। तो क्या ये छवि धार्मिक औपचारिकताओं को तोड़ने का एक तरीका भी थी? एक ऐसा रूप जो किसी भी मजहब के इंसान को अपनी तरफ खींच सके? बिल्कुल। ये छवि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। धूल में सना हुआ एक मुस्कुराता बच्चा किसी भी धर्म या संस्कृति से परे है। सही। ये भक्ति का वो रूप है जो निजी अनुभव पर जोर देता है, कर्मकांड पर नहीं। अब इसके दूसरे हिस्से पर ध्यान दीजिए। बांसुरी धुन गावें। हाँ, वो बांसुरी बजा नहीं रहे हैं, वो उसकी धुन गा रहे हैं। सही पकड़ा। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है ना? हाँ, क्योंकि बजाना तो एक प्रदर्शन हो सकता है दूसरों के लिए, लेकिन धुन गाना या गुनगुनाना वो तो बहुत निजी होता है। बिल्कुल, वो अंदर से आता है। ऐसा लगता है जैसे संगीत उनके भीतर से ही फूट रहा है। सही। ये आनंद की एक आंतरिक अवस्था को दिखाता है। कृष्ण का सौंदर्य सिर्फ बाहर का नहीं, वो उनके अंदर की खुशी और संगीत से जुड़ा है। और फिर इस पूरी छवि का असर क्या होता है? स्रोत हमें बताता है, छवि देखत कुंचित कुरुलें पावे। ये पंक्ति अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये बहुत गहरी है। तो कुंचित कुरुले पावे का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होगा कि गोपियों के बाल घुंघराले हो गए? हाँ, नहीं, ये थोड़ा अजीब लगेगा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पोएटिक डिवाइस है, एक अलंकार है जो एक बहुत तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि कृष्ण का सौंदर्य इतना जबरदस्त है, इतना ओवरवेलमिंग है कि उसे देखने वालों के शरीर पर उसका असर होता है। जैसे रोंगटे खड़े हो जाना। बिल्कुल। या यहां तक कि उनके बाल भी उस आनंद और आश्चर्य में सिहर उठते हैं। ये प्रेम की उस चरम सीमा का वर्णन है जहां भावनाएं आपके शरीर पर हावी हो जाती हैं। कमाल है। ये सिर्फ एक दिमागी या भावनात्मक अनुभव नहीं, ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस है। तो ये सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि उस दृश्य को देखने वालों पर जो असर हो रहा है उसकी तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। ठीक यही बात। और फिर रसखान अपना नाम डालते हैं दोहे में। हाँ, रसखान मनोहर ब्रज सुंदर। वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं है, वो भागीदार बन जाते हैं। सही। जब कवि अपना नाम ऐसे कविता में डालता है तो वो दर्शक से भागीदार बन जाता है। रसखान कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये बता नहीं रहा, मैंने इसे महसूस किया है। मैं भी उन लोगों में से एक हूं जो इस धूल भरे सौंदर्य पर मोहित है। हाँ, ये इस अनुभव को एक पर्सनल टेस्टिमनी बना देता है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? ये एक दोहा हमें दिव्यता की एक पूरी नई परिभाषा देता है। वो दिव्यता भव्यता या पूर्णता में नहीं है, बल्कि सादगी में है और स्वाभाविकता में है और उस आनंद में है जो अंदर से आता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल भी उठाता है
क्या सच्ची सुंदरता हमेशा परफेक्ट होने में ही होती है? या फिर उन छोटी छोटी अपूर्णताओं में, जैसे धूल में सन जाना, जो किसी को ज्यादा असली, ज्यादा मानवीय और शायद ज्यादा प्यारा बनाती हैं? श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है कि आज के दौर में जहां हर तस्वीर को फिल्टर किया जाता है, सही बात है, और हर चीज को परफेक्ट दिखाने का एक दबाव है, वहां रसखान का ये धूल भरा सौंदर्य हमें क्या याद दिलाता है? क्या हम असलियत और स्वाभाविकता में दिव्यता को पहचानने की क्षमता खोते जा रहे हैं?